रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ऐसे बचाई द्रौपदी की लाज। युधिष्ठिर जुए में अपना सर्वस्व हार गए थे। छल पूर्वक शकुनी ने उसका समस्त वैभव छीन लिया था। अपने भाइयों को, अपने को और रानी द्रौपदी को बारी बारी से युधिष्ठिर ने दांव पर रखा। जुआरी की दुराशा उसे बुरी तरह ठगती रहती है। कदाचित अब की बार सफलता मिले, किंतु युधिष्ठिर प्रत्येक दांव हारते गए। जब वे युधिष्ठिर को भी हार गए, तब दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन के द्वारा द्रौपदी को उस भरी सभा में पकड़कर मंगवाया। दुरात्मा दुशासन पांचाली के केस पकड़कर घसीटता हुआ उन्हें सभा में ले आया। द्रौपदी रजस्वला थे और एक ही वस्त्र पहनी थी। विपत्ति यहीं समाप्त नहीं हुई। दुर्योधन ने अपनी जांघ खोलकर दिखाते हुए कहा, दुशासन, इस कौरव की दासी को नंगा करके यहाँ बैठा दो। सभा भरी थी। वहाँ धृतराष्ट्र थे, पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, सैकड़ों सभासद वयोवृद्ध विद्वान थे, सूरवीर थे और सम्मानित पुरुष भी थे। ऐसे लोगों की मध्य पांडवों की वह महारानी, जिसके केस राजसूय के औषभूय स्नान के समय सिंचित हुए थे, जो कुछ सप्ताह पूर्व ही चक्रवर्ती सम्राट के साथ साम्राज्ञी के रूप में समस्त नरेशों द्वारा वंदित हुई थी, रजस्वला होने की स्थिति में केस पकड़कर घसीट लाई गई और वह उसे नग्न करने का आदेश दिया जा रहा था। उन्होंने होने को वहाँ विदुर भी थे, किंतु उनकी बात कौन सुनता। द्रौपदी ने अनेकों बार पूछा, युधिष्ठिर जब अपने आप को हार चुके थे तब उन्होंने मुझे दांव पर लगाया था, अतः धर्मता मैं हारी गई या नहीं। किंतु भीष्म जैसे धर्मज्ञों ने भी कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया। जिसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, उस दुरात्मा दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी पकड़ ली। मेरे त्रिभुवन विख्यात सूरवीर पति द्रौपदी व्याकुल होकर इधर उधर देख रही थी कि कोई उसकी रक्षा करेगा, किंतु पांडवों ने लज्जा तथा शोक के कारण मुख दूसरी ओर घुमा लिया। आचार्य द्रोण, पितामह भीष्म, धर्मात्मा कर्ण, द्रौपदी ने देखा कि उनका कोई सहायक नहीं है। कर्ण तो उल्टे दुशासन को प्रोत्साहित कर रहा है और भीम, द्रोण आदि बड़े धर्माओं के मुख्य दुर्योधन द्वारा अपमानित होने की शंका से बंद हैं और उनके मस्तक नीचे झुके हुए हैं। एक वस्त्र अबला नारी, उसकी एकमात्र साड़ी को दुशासन अपनी बल भरी भुजाओं के बल से झटके से खींच रहा है। कितने क्षण द्रौपदी साड़ी को पकड़े रह सकेगी, कोई नहीं जान सकता। उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। उसके नेत्रों से झड़ी लग गई। दोनों हाथ साड़ी से को छोड़कर वो भूल गई, उसे भूलकर राजसभा भूल गई, भूल गया शरीर। वह कातर स्वर में पुकार उठी, श्री कृष्ण द्वारकानाथ देव देव, गोपी जय प्रिय जगन्नाथ, इन दुष्ट कौरवों के साथ में डूब रही हूँ, दया में मेरा उद्धार करो। द्रौपदी पुकारने लगी, पुकारती रही उस आरती के सहायक करुणार्णव को। उसे पता था कि उसका क्या हो रहा है। सभा में कोलाहल होने लगा, लोग आश्चर्यचकित हो गए। दुशासन पूरी शक्ति से द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था। वह कांपने लगा था, थक गई थी। 10,000 हाथियों की बल भुजाएं गिनने वाली भुजाएं। द्रौपदी की साड़ी से रंग बिरंगे वस्त्रों का अंबार निकला जा रहा था। वह 10 हाथ की साड़ी पांचाली के शरीर से तनिक भी हट नहीं रही थी। वह तो अनंत हो चुके थे। दयामय द्वारकानाथ रजस्वला नारी के उस अपवित्र वस्त्र में ही प्रविष्ट हो गए थे। आज उन्होंने वस्त्रावतार धारण कर लिया था और अब उनकी अनंतता का कोई और छोर नहीं कैसे पा सकता था। विदुर, यह कोलाहल कैसा हो रहा है? अंधे राजा धृतराष्ट्र ने घबराकर पूछा। महाराज, विदुर ने बताया, दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते थक चुका है, वस्त्रों का ढेर लग गया है। आश्चर्यचकित सभासदों का यह कोलाहल है। साथ ही आपकी यज्ञशाला में श्रृंगार घुस आए हैं और रो रहे हैं। दूसरे भी बहुत से अपशगुन हो रहे हैं। द्रौपदी ने सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को पुकारने में तन्मय हो रही हैं और समर्थ ने अभी तो उनकी साड़ी बढ़ा दी है, किंतु यदि शीघ्र ही पांचाली को प्रसन्न नहीं करते तो श्री कृष्ण का महाचक्र कब प्रकट हो जाएगा और उसके पैरों को चलेगा, यह कोई नहीं जानता। आपके सभासद तो भव्य व्याकुल होकर कोलाहल करते हुए दुर्योधन की जो निंदा कर रहे हैं उसे आप सुन ही रहे हैं। धृतराष्ट्र को भय लगा, उन्होंने दुर्योधन को फटकारा। दुर्योधन ने द्रौपदी
द्रौपदी की साड़ी छोड़ी और चुपचाप अपने आसन पर बैठ गया। अब समझे या न समझे, पांडव तथा भीष्म जैसे भगवत भक्तों को यह समझना नहीं था कि द्रौपदी की रक्षा कैसे हुई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्पाइसी स्टोरीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।